जय माँ काली कहती है, मेरे बच्चे, तुम्हारे प्रेमी का अवस्था कुछ दिनों से बड़ी ही ज्यादा गंभीर है। उसने तुम्हारे भरोसे का बहुत ही ज्यादा फायदा उठाया है और उसने तुम्हें बहुत ज्यादा पीड़ा भी दी है, किंतु कुछ समय से उसके मन तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा व्याकुल हो रहे हैं। उसे अपनी भूल का एहसास हो गया है। उसने तुम्हें कभी सम्मान नहीं दिया, कभी तुम्हारे भावनाओं की कदर नहीं की। उसको खुद पर बहुत ज्यादा अहंकार था। तुम्हारे अलावा उसका और कई मित्र थे जिन पर उन्हें बहुत ज्यादा नाज थे, जिनके बल पर वो बहुत ज्यादा उछलता था। उन्हें लगता था कि तुम्हारे जैसे हजारों लोग उसके आगे पीछे पड़े हुए हैं, इसलिए तुम्हें उसने कभी वो मान और कभी वो प्रेम नहीं दिया जिसका तुम अधिकारी थे। बहुत रोए हो तुम उसके लिए, उससे बात करने के लिए तरसे हो, किंतु अब काल चक्र घूम गया है। अब वो तरस रहा है तुम्हारे प्रेम के लिए, वो तरसा जा रहा है और तुम्हारा साथ को पाने के लिए। हाल ही में उसके जीवन में कुछ ऐसी घटना हो गया है कि उसको भीतर से निचोड़ के रख दिया है। जिन्हें वो सदैव अपना मित्र और अपना साथी समझता था, उन्होंने ही उन्हीं लोगों ने उन्हें सबसे बड़ा सबक सिखाया है और उसके आंखों पे लगी पट्टी खुल गई है। उसे समझ में आ गया है कि तुम कौन हो, उसके जीवन में तुम क्या महत्व रखते हो और तुम्हारे मासूम चेहरा उसके आंखों के सामने घूम रहा है। तुम्हारी बातें, तुम्हारी त्याग उसके कलेजे को छल्ली कर रहे हैं। अपना एक एक भूल का पश्चाताप कर रहा है वो। मेरे बच्चे, अब वो संकल्प ले रहा है कि तुम्हारे आंखों में अब कभी भी आंसू नहीं आने देगा और तुम्हें कभी दुखी नहीं करेगा। उसका मन तुम्हारे लिए प्रेम और आदर्श से भर गया है। वो तुमसे बहुत कुछ कहना चाहता है, किंतु वो हिम्मत को नहीं जुटा पा रहा है। उसे इस बात का एहसास है कि उसने जो गलती की है वो बहुत बड़ी है। तुमसे बात करके भी वो पहले जैसे प्रेम को अनुभव नहीं कर पा रहा है। उसे लगता है कि तुम मन से उसके बहुत दूर हो गए हो और वो बहुत ज्यादा परेशान हो गया है। तुम्हें निकट लाने के लिए वो बहुत सारे मन ही मन में योजनाएं बना रहा है कि सब कुछ पहले जैसे हो जाए, परंतु उसे इस बात का अंदाजा तक नहीं है कि उसने जो गुनाह किए हैं उसके पश्चात सब कुछ पहले जैसे हो पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुमने उसको बहुत प्रेम और इज्जत दी है। जब भी वो किसी मुश्किल में पड़ा तुमने उसका हर पल साथ दिया, किंतु तुम्हारे बेचैनी को वो कभी भी कम नहीं कर पाया। जब भी तुम्हें उसकी प्रेम की, उसकी सहारे की जरूरत पड़ी, वह तुम्हें नहीं मिला। ऐसा प्रत्येक बार हुआ है जब तुम्हें लगा कि काश वो तुमसे एक बार बात कर लेते और तुम्हारे बात को सुन ले, तभी तुम्हारे दिल का बोझ हल्का हो जाए और तुम्हारी पीड़ा कुछ कम हो जाए। किंतु ऐसे समय पर उसने तुमसे कभी कोई बात नहीं की, इसीलिए तुम्हारे मन इतना कठोर हो गया है। तुम्हें आदत हो चुकी है सब कुछ सहने की, किंतु वो अपने किए पर शर्मिंदा है। मेरे बच्चे, इस संदेश के माध्यम से मैं कहना चाहती हूँ कि अपने आंसू तुमने स्वयं पोंछे हैं। तुम ये भली भांति जानते हो सब ढोंग है, कोई तुम्हारी तकलीफों को नहीं समझता। इसलिए तुम जो भी निर्णय लो सब सोच समझ कर लो। लोगों पर विश्वास करके तुमने अपने बहुत कीमती समय को नष्ट किया है। तुमने एक बार नहीं अनेकों बार धोखा खाए हैं। बहुत जल्द तुम्हारे प्रेमी तुम्हारे समक्ष बहुत बड़ा प्रस्ताव को रखने वाला है। अपने अनुभवों के अनुसार उसके प्रस्ताव को अस्वीकार या फिर स्वीकार करना, परंतु यह सत्य है वो तुम्हारे लिए प्रेम का अनुभव कर रहा है। परंतु इसके पूर्व भी वो तुमसे प्रेम का दावा करता था। उसने तुम्हें पाने के लिए तुम्हारे आगे बहुत सारी मिन्नतें की थी, किंतु तुम्हारे प्रेम को प्राप्त होते ही उसके तेवर बदल गए। किसी और के लिए उसने तुम्हारा दिल दुखाया। मेरे बच्चे, ये स्मरण रहे, जो एक बार छल कर सकता है वह फिर अनेकों बार कर सकता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे पास इतना विवेक है कि तुम अपने भले बुरे का ख्याल रख सकते हो। यदि फिर भी शंका हो तो तुम अपने आत्मा का आवाज सुनो और फिर स्वतंत्र होकर अपने राह को चुनो। तुम्हारे हर निर्णय में मैं तुम्हारे साथ हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे तुम बहुत कठिन परिस्थितियों से गुजरे हो। मैंने देखा है तुम बहुत कम समय में तुमने संसार के पूरे दुख को भोग लिए। पिछले कुछ समय में तुमने और तुम्हारे परिवार ने बहुत कुछ ऐसा देखा और सहा जिस पर विश्वास करना मुश्किल है। तुम बहुत भोले हो। तुमने तो यही सोचा था कि सब तुम्हारे अपने हैं, सब तुमसे प्रेम करते हैं, किंतु बुरे समय में सब लोगों ने
जो किया तुम्हारे साथ, उसके बाद तुम्हें लोगों के ऊपर से विश्वास उठ गया है। तुम्हारा हाल पूछना तो दूर दूर, लोगों ने तुमसे बात करना ही छोड़ दिया। यहाँ तक कि तुम्हारे रिश्तेदारों ने भी और तुम्हारे मित्रों ने भी तुमसे बात करना छोड़ दिया, इस वजह से कि कहीं तुम उनसे कोई मदद या फिर रुपया पैसा ना उनसे मांग लो। किंतु मेरे बच्चे, मुझे ये ज्ञात है तुम्हें किसी से रुपया पैसा नहीं चाहिए था। तुम्हें केवल भावनाओं से निकलने के लिए एक सहारा चाहिए था। अब कोई लाख मीठा बोले पर अब तुम्हें किसी के ऊपर विश्वास नहीं होता, क्योंकि अब तुमने सबकी सच्चाई जान ली। किंतु मेरे बच्चे, अभी भी बहुत कुछ तुम्हें जानना बाकी है, क्योंकि अभी तुम उन लोगों को अपने सामने रोते तिलमिलाते देखोगे जो पहले तुम्हारे दुख पर हंस रहे थे, तुम्हें भला बुरा कह रहे थे। मेरे बच्चे, तुम नहीं जानते कि तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हें क्या कह रहे थे वो लोग, तुम्हें कितना भला बुरा कह रहे थे। तुम्हें यह अंदाजा तो है कि लोग तुमसे कितने जलते हैं, किंतु उनकी योजनाओं से तुम पूरी तरह से अनजान हो। मेरे बच्चे, वो लोग हर पल तुम्हारे ही बारे में बात और विचार करते हैं। यहाँ तक कि वो लोग ठीक से सो ही नहीं पाते, चैन की नींद भी नहीं ले पाते हैं वो लोग। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कुछ सकारात्मक बदलाव भी हुए हैं। तुम्हारे सपने और तुम्हारी खुशियाँ अब पूरे हो रहे हैं। हाल ही में तुमने कोई अपने पसंदीदा चीज को खरीदा है। तुम्हारे लिए बहुत ही खूबसूरत पल है। जैसे तुम जीवन जीना चाहते थे, जो तुम करना चाहते थे, वो तुम सब कर रहे हो। किंतु कुछ लोगों को तुम्हें खुश देखते हुए बहुत उनको खटक रही है। तुम्हारी खुशियाँ उनसे देखी नहीं जा रही है। वो लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि तुम्हारे जीवन में इतनी जल्दी इतनी अच्छी बदलाव कैसे हो गई। तुम इतने खुश नजर क्यों आ रहे हो? तुमने तो कोई बहुत बड़ा सफलता हासिल नहीं किया, ना तुम्हारे परिवार में किसी ने कोई उन्नति को पाया। फिर तुम किस प्रकार अपने इच्छाओं का पूर्ति कर रहे हो? अब तुम लोगों को बदलते हुए देखोगे। बहुत जल्द तुम्हारी जिंदगी में कुछ चमत्कार होने वाला है। वही सगे संबंधी जो तुमसे कभी संपर्क ही नहीं करते थे, अब वही तुम्हारे नाज नखरे उठाएंगे। मेरे बच्चे, बुरे समय में तुम्हें से कोई संबंध नहीं रखना चाहा और कोई तुम्हारा हाल को नहीं पूछा। तुम कैसे जी रहे हो, क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, कि तुम्हारे जीवन में किसी चीज की कमी तो नहीं है, ये बात किसी ने भी जानने की प्रयास नहीं किया। और आज तुम्हारी जिंदगी थोड़ी बेहतर हो रही है तो लोगों से तुम्हारे सुख देखा नहीं जा रहा। वो तुम्हारे हर गतिविधि पे नजर गड़ाए बैठे हैं। कुछ लोग तुम्हारे ऊपर तांत्रिक क्रियाएं भी कर रहे हैं। तुम्हें फंसाने के लिए कोई गंदी चाल चल रहे हैं। किंतु तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना। तुम्हारी माता तुम्हारे सामने बिल्कुल ढाल बन के खड़ी है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी कुदृष्टि तुम्हें छू नहीं पाएगी। मेरे बच्चे, जितना बुरा तुम्हें देखना था तुमने अब देख लिया। अब तुम्हारे जीवन का सुखद आरंभ होने वाला है। मुझ पर विश्वास रखो। तुमने और तुम्हारे परिवार ने जो कुछ भी खोया है उसका कई गुना अधिक तुमको मिलेगा। फिर चाहे वो प्रेम हो या पैसा हो या सम्मान हो या प्यार हो। मेरे बच्चे, तुम पर मेरी नजर है। मैं जानता हूँ तुम्हारे कर्म निश्चल है। विषम परिस्थितियाँ देखने के पश्चात भी तुमने अपने मन से कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहा। तुमने सबका हित सोचा और इसी कारण तुम पीछे रह गए। तुम्हारे मासूमियत का लोगों ने फायदा उठाया, तुम्हें अपार पीड़ा दी, किंतु फिर भी तुम्हारे मन से किसी के लिए बद्दुआ नहीं निकली। मेरे बच्चे, तुम्हारी यही स्वभाव मुझे अत्यंत प्रिय है। मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्रसन्न हूँ। तुम चिंता मत करो, शीघ्र ही तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हें बहुत बड़ा उपहार के रूप में मिलेगा। तुम खुश रहो। मेरा आशीर्वाद सदैव ही तुम्हारा साथ है। तुम्हारे दिन शुभ हो। सच्चे मन से कहो, जय माँ काली, हर हर महादेव।